ये टेस्ट मैंने नेटफ्लिक्स लोड करके देखा, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर गूगल मैप्स। iQOO Z9, Z9, वेल दोनों सेम है। iQOO Z9 अब इंडिया में ऑफिशियल हो गया है और बहुत ही अच्छे प्राइसेस के साथ अवेलेबल है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कटिंग एज फीचर्स देखने को मिलते हैं जो जनरली 30 से 35,000 वाले स्मार्टफोन्स में मिलते हैं। कहने का मतलब है इसमें है OIS एनेबल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, स्टीरियो स्पीकर्स, लार्ज बैटरी, फास्ट चार्जिंग और स्लीक डिजाइन। और iQOO Z9 से ही मिलता जुलता है Poco X6। अब Poco X6 इंडिया में लास्ट मंथ Poco X6 Pro के साथ लॉन्च हुआ था, वो भी बहुत अच्छे प्राइसेस के साथ अवेलेबल है। और आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे iQOO Z9 को विद Poco X6। अब परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने का मेथड सेम है। पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि बेंचमार्क्स, ताकि आप ऑब्जेक्टिवली देख पाओ कि नंबर्स में स्मार्टफोन कौन सा ज्यादा आगे है। और इसके बाद होगा रियल लाइफ टेस्ट जिसमें इंक्लूडेड है गेमिंग, स्पीड टेस्ट और बूट टाइम। और गेमिंग में BGMI भी इंक्लूडेड है। अब आई एम होपिंग कि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो, अगर नहीं करते तो प्लीज डू सब्सक्राइब। पर हाँ, मैंने पहले iQOO 12 और OnePlus 12 का परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया था, उसके बाद iQOO Neo 9 Pro और OnePlus 12R का भी परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया था और दोनों परफॉर्मेंसेस के कंपैरिजन में पता चला था कि iQOO वाज अहेड। अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस बार भी अगर iQOO Z9 जीतता है कि नहीं। खैर पहले स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। जो iQOO Z9 का वेरिएंट मेरे पास है, इट हैज MediaTek 7200 चिपसेट, नो प्रो नो अल्ट्रा, ओनली 7200। साथ में मिलता है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज। और जो Poco X6 का वेरिएंट मेरे पास है, इट कम्स विद Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 चिपसेट, 12GB रैम और 512 स्टोरेज। अब सही है कि अगर आप 1000 एक्स्ट्रा पे करोगे iQOO Z9 की जगह, देन यू कैन एक्चुअली ओन अ स्मार्टफोन विद 512 स्टोरेज। एक और मजे की बात है, अगर आप इन दोनों फोन्स को सामने से देखोगे या बोलो ऐसे नीचे से देखोगे या फिर इवन साइड से देखोगे, एकदम सिमिलर लगते हैं। हाँ ऐसा है कि ऊपर से इफ यू सी तब डिफरेंसेस पता चलता है, बिकॉज iQOO Z9 में देयर इज नो हेडफोन जैक और देयर इज नो IR ट्रांसमीटर। एंड आई आल्सो थॉट इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल यू, क्योंकि काफी सारे कस्टमर्स का, काफी सारे यूजर्स का जो इस प्राइस सेगमेंट में फोन देखते हैं, ये हार्डवेयर फीचर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब Geekbench में iQOO Z9 का सिंगल कोर ज्यादा है, वहीं Poco X6 का मल्टी कोर स्कोर भी बहुत आगे है। लेकिन AnTuTu में iQOO Z9 इज मच अहेड। और iQOO कंज्यूम लेस बैटरी और टेम्परेचर दोनों फोन्स का बराबर रहा। फिर देखते हैं डेडिकेटेड GPU परफॉर्मेंस। 3D मार्क के एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ टेस्ट में iQOO वन अगेन। स्टेबिलिटी दोनों स्मार्टफोन्स का ऑलमोस्ट बराबर है। CPDD के टेस्टिंग में भी Poco X6 का रीड स्पीड बेटर है, लेकिन iQOO Z9 का राइट स्पीड बेटर है। इट ऑल कम्स डाउन टू मेमोरी कॉपी, जिसमें iQOO आगे है। सो लेट्स गिव iQOO द पॉइंट हियर। फाइनली CPU थ्रॉटल में iQOO शोड क्रेजी स्टेबिलिटी इन इट्स पीक परफॉर्मेंस। अब देखो स्पेसिफिकेशंस में Poco X6 में ज्यादा रैम है, ज्यादा स्टोरेज है, लेकिन बेंचमार्क्स में iQOO Z9 1। So let's give iQOO a score of 1, Poco 0, फाइनल स्कोर आपके सामने है। बट नंबर्स और रियल लाइफ में काफी डिफरेंसेस है। ऐसा क्या? वेल इन दिस केस काइंड ऑफ। व्हाट आई मीन इज, अब अगर बूट टाइम देखोगे iQOO Z9 जल्दी बूट करता है, और मैंने ये काफी बार ऑन ऑफ करके कंफर्म किया है। 90% केसेस में इट्स एक्चुअली iQOO Z9 दैट वन। लेकिन ऐप लोड की बात करें, सरप्राइजिंगली द विनर इज Poco X6। ये टेस्ट मैंने नेटफ्लिक्स लोड करके देखा, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फिर गूगल मैप्स। तो अगर बूट टाइम में iQOO Z9 आगे था, वहीं रियल लाइफ ऐप लोड टेस्ट में Poco X6 आगे है। तो लेट्स गिव बोथ स्मार्टफोन अ स्कोर ऑफ 1-1 ईच। फाइनल स्कोर आपके सामने है। अब गेमिंग पर भी आएंगे, पर उसके पहले एक और टेस्ट करते हैं, वो है 4K रेंडरिंग। टेस्ट को बहुत सिंपल रखेंगे। दोनों फोन से मैंने 20 मिनट का 4K फुटेज रिकॉर्ड किया है। फुटेज को इस एडिटिंग ऐप में फिर अपलोड किया, थोड़े एलिमेंट्स लगा दिए, एंड देन वी एंश्योर कि फाइनल साइज सिमिलर हो। फाइनली रेंडरिंग में iQOO Z9 वाज द विनर अगेन। तो अभी तक फाइनल स्कोर हो चुका है iQOO Z9 3, Poco X6 1। अब फाइनली आते हैं गेमिंग पर। इस टेस्ट को भी काफी सिंपल रखेंगे। मैंने BGMI खेला और कॉल ऑफ ड्यूटी खेला। दोनों गेम्स को मैंने 30-30 मिनट खेला, मतलब 1 घंटे का कंटिन्यूअस गेमिंग करा है। गेमिंग के पहले दोनों फोन्स का बेस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। 60 मिनट्स कंटिन्यूअस गेमिंग के बाद Poco X6 का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा बाय 14 डिग्री सेल्सियस और iQOO Z9 का बढ़ा बाय 13 डिग्री। एंड बोथ फोन्स कंज्यूम 16% बैटरी। सो एटलीस्ट बेस्ड ऑन द नंबर्स द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों फोन्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है, वेल समर इज हियर, गर्मी का वक्त आ गया है। और जिस रूम में मैंने ये फोन का टेस्टिंग किया था, वहां पे भी AC ऑन ऑफ हो रहा था। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, who knows? लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से iQOO Z9 और Poco X6 both come with a 6.67 inch display। BGMI खेलते टाइम I did not face any problems on the phone। सेटिंग्स भी दोनों फोन्स में HDR ग्राफिक्स है और 60 FPS तक सपोर्टेड है। कलर्स मुझे Poco X6 के थोड़े बेटर लगे। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी सिमिलर सेटिंग्स मिल जाएंगी, बट द कैच इज बिकॉज कॉल ऑफ ड्यूटी इतना फास्ट पेस गेम है, Poco X6 में मुझे स्मूथनेस कभी कभार थोड़ा कम दिखा। So because iQOO Z9 का थर्मल मैनेजमेंट बेटर था, the point goes to iQOO Z9। But believe me, in terms of gaming experience
इंटेलिजेंस द डिफरेंसेस आर रेजर थिन। बट एनीवे, फाइनल स्कोर आपके सामने है। सो अगेन लास्ट टू iQOO स्मार्टफोन्स की तरह iQOO Z9 इमर्ज्ड एज द विनर इन माय परफॉर्मेंस टेस्ट। पर अगर आपको Poco X6 ज्यादा पसंद आया, वेल डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इस स्मार्टफोन में कुछ फीचर्स है जो iQOO Z9 में नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ट्रिपल कैमरा, जिसमें से एक है अल्ट्रा वाइड कैमरा जो Z9 में नहीं है। साथ में यहाँ पे हेडफोन जैक भी है एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ 512GB स्टोरेज वेरिएंट by just paying that extra 1000 rupees. But you let me know in the comments which smartphone you like the best. अगर आपको कोई और comparison देखना है, do put that in the comment as well. Keep following 91 Mobiles if you aren't. I'm Abhig and I'll see you very soon.